बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे सरगोधा की। बहुत ही अफसोसनाक वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई है, सोशल मीडिया पे वायरल है 2 दिन से। और जब मैंने उसकी तफसील पता की और उसके मामलात चेक किए तो बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ खुल के सामने आए। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात जो है वो आपने अक्सर शेर सुना होगा कि आदमी ख़ुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। तो मियाँ बीवी हैं जो बेचारे पहले ही परेशानी का शिकार थे, पहले ही मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से लाहौर छोड़ कर सरगोधा आए थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मौत को गले लगा लिया। और मरने से पहले एक ख़ातून है, तायबा जिसका नाम है, उसकी वीडियो वायरल है। वो उस वीडियो में जो हक़ाइक़ बता रही है, उन्होंने हमारे वैसे तो माशरे पे तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इंतज़ामिया है, उसके ऊपर भी बड़े सवालात खड़े किए हैं। इन बेचारों की जो दुख भरी कहानी है वो जो मुझे पता चली है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनके साथ हुआ क्या है। और उस खातून ने मरने से पहले क्योंकि ख़ुद स्टेटमेंट दे दिया है वीडियो की सूरत में, तो मेरा ख़्याल से इसके ऊपर ज़रूर तहकीक और तफ्तीश हो रही होगी, और होनी भी चाहिए कि जी वाकई ऐसा मामला था या नहीं था। तैयबा और उसके शोहर इकबाल की कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इनके साथ हुआ क्या, मामला क्या था, क्या सूरत हाल थी। मैं इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब, सबसे पहले जो है ये तैयबा और इसका शोहर जो इकबाल है, इसके हवाले से ये पता चला है कि ये लोग जो है ये लाहौर के रिहायशी थे। और लाहौर में आपको याद होगा जब ये ग्रीन ट्रेन, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जो मंसूबा था, ये जो एक ट्रेन सी बनी है, ये जब बना था तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हुए थे। बहुत सारे लोगों ने लाहौर छोड़ दिया था, या लाहौर में उस जगह से जिधर से वो ट्रेन गुजरनी थी वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया था, उनके घर वहाँ से ख़त्म किए गए थे। तो ये जो तैयबा और इसका शोहर इकबाल है, ये भी उसी मंसूबे की जद में आए थे, और ये मजबूरन जो है वहाँ से हिजरत करने पर जो है ये अपना मजबूर हो गए। जनाब, ये वहाँ से हिजरत करके किस्मत जो है इन्हें बताया ये जाता है कि इनको सरगोधा ले आई। ये जब सरगोधा आए तो सरगोधा में बताया ये जाता है कि कस्बा है तालिब वाला, और उसका गांव है जिसको मीरू वाला कहते हैं। ये लोग वहाँ आ गए किसी भी तरीके से, ज़ाहिर बात है जैसे कोई इनके नसीब में था। और यहाँ बताया जाता है एक भले मानस आदमी था, अच्छे लोग हैं अभी सोसाइटी में, जिसका नाम मुन्ने खान था। उसने जो है इनके ऊपर जैसे होता है खुदा तरसी के, जी ठीक है, इन्होंने कहा हम आपका काम काज वगैरह करेंगे, तो उसने इनको खुदा तरसी के तहत जो है ज़मीन जो है वो दे दी घर बनाने के लिए, जहाँ इन्होंने बताया ये जाता है कि कच्चा पक्का जैसे घर बनाया जाता है। जो इनकी इस्तात थी लाहौर से, वैसे ही ये बेचारे डिस्प्लेस होके आए थे, तो ये वहाँ पे आबाद हो गए। और उसके बाद बताया ये जाता है कि जो है जो अब मियाँ बीवी का रोज़गार का मामला था कि क्या करना चाहिए, तो जो तैयबा नामी ख़ातून थी जिसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है, ये लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, जो काम शाम होते हैं, छोटे मोटे हेल्प जो होती है, वो करना शुरू हो गया। और इसका जो शोहर है इकबाल, उसके हवाले से बताया जाता है कि वो ये जो फेरी लगाते हैं, साइकिल बाइक वगैरह के ऊपर रख के जो चीज़ें बेचते हैं, उसने वो चीज़ें बेचना शुरू कर दी, और इन्होंने अपना काम काज शुरू कर दिया। बच्चा इनके यहाँ था ही नहीं। बहरहाल जी, अहले इलाका जो है वो ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग थे, दोनों बहुत शरीफ थे। अहले इलाका ये कहते हैं कि कभी हमने इनको किसी मशकूक या कोई इस तरह की काबिल एतराज़ किस्म की एक्टिविटी में हमने बिल्कुल भी नहीं देखा था। और इनका लोगों के साथ जो है ये पूरे गांव में बताया ये जा रहा है कि ये दोनों बड़े हंसमुख और जो है लोगों के साथ रख रखाव वाले जोड़े के तौर पे जाने जाते थे। और बहुत मामूली सा इनका जो गुज़र बसर था, घर वगैरह बड़ा मामूली सा, और ये सारी चीज़ें थी। और ये वो लोग थे जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और डेली बेसिस के ऊपर अपने गुज़र बसर के लिए कमाई करते थे। शोहर डेली बेसिस पे, और वाइफ जो थी वो भी लोगों के घरों में काम करती थी, तो जो उसको मिलते थे महीने के, और ये बड़े सब्र शुक्र करने वाले लोग थे। अब उसके बाद हुआ क्या, बताया ये जाता है कि इस तैयबा नामी ख़ातून की आजकल एक बहुत बड़ी आफत मुसीबत आई हुई है, बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है, जिसका नाम टिकटॉक है, जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। बाकायदा तौर पे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। तो इनका भी यही हुआ कि तैयबा कहीं टिकटॉक यूज़ करती थी, और इसकी वहाँ पे एक लड़की से दोस्ती हुई जो लाहौर की रिहायशी थी। और लाहौर की लड़की जो रिहायशी थी वो भी टिकटॉक करती थी, और वो शादीशुदा थी, और तकरीबन 1 साल कबल उसकी शादी हुई थी। बताया ये जाता है कि जी वो लड़की किसी तरीके से जो भी मामला था वो घर से आई, और घर से आने के बाद जो है वो तैयबा और इकबाल के पास तकरीबन 1 हफ़्ता वो लड़की रह गई।
जहाँ से इनके बुरे दिन शुरू हुए। और फिर उसके बाद उसने कहा वापस घर लाहौर जा रही हूँ, और वो इनके यहाँ से चली गई और उसके बाद वो गायब हो गई और वो घर ही नहीं गई। जो उसकी फैमिली वाले थे उन्होंने तलाश शुरू की। थाना ग्रीन टाउन लाहौर में उन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। जैसे अमूमन होता है, लड़की जब घर से चली जाती है तो अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश का रुख ज़ाहिरी बात है उन्होंने चेक किया किससे राब्ते में थी, तो तैयबा और इकबाल की तरफ ये सारा मामला आ गया। और पुलिस वाले जो है तफ्तीश के दौरान इस नतीजे पर पहुँचे कि क्योंकि लड़की इनके पास मुकीम रही है, और बाद में जब ट्रेस किया गया तो पता ये चला कि वो सियाल मोड़ से, आपको पता है सियाल मोड़ एक मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया टाइप का आता है, वहाँ से कहीं से वो बस के ऊपर सवार हुई, मगर वो घर ना पहुँची और वो लापता थी। ये सब पुलिस ने ट्रेस आउट किया। अब यहाँ से जो है एक सिलसिला शुरू हो गया। बताया ये जाता है कि ये शक था पुलिस का इन दोनों के ऊपर, जो दबाव था ये दिनों नहीं बल्कि महीनों रहा, और पुलिस और लड़की के वर्साक को जो है इसी जोड़े पे शुबा था। घंटों इनसे तफ्तीश होती थी, धमकियाँ दी जाती थी, ज़हनी अजियत और कई सूरत हाल जो है की जाती थी इनके साथ, और ये सब कुछ इनके ऊपर डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया कि लड़की दो कहाँ की है तुम लोगों ने। वर्षा का ये दावा था कि लड़की के पास 5 तोले सोना भी था जब वो घर से निकल के आई थी, जो मुमकिन तौर पर इकबाल और तैयबा ने रख लिया है और लड़की को खुद कहीं आसपास कर दिया। बहरहाल जी, ये दोनों बेऔलाद भी थे, गरीब भी थे, बेसहारा भी थे। इन्होंने अपने घर का सामान वगैरह बेच दिया जो इनके पास कोई थोड़ा बहुत था, और जो मकान जिसमें ये रिहाइश पजीर थे वो भी इन्होंने बताया जाता है कि एक सरफराज नामी शख्स के हाथ 2,70,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया अपने मामलात के हाथों मजबूर होकर, और फिर जो है कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से इनको इंसाफ मिल जाए, जो कि किसी सूरत भी इनको ना मिला। बताया जाता है कि तैयबा और इकबाल ने जो है ये सोचा कि क्यों ना फिर इस ज़िंदगी से बेहतर है कि इसका ख़ात्मा किया जाए, और इन्होंने फिर एक जो स्प्रे वाली दवाई है वो पी ली और कोशिश की अपनी जान लेने की। लेकिन अहले इलाका उनको जब पता चला उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और फिर इनको जो है हॉस्पिटल ले गए, इनकी जान बच गई। और बताया जाता है कि जब इनको उस वक्त भी एम्बुलेंस वगैरह में अस्पताल में पुलिस वाले गालियाँ देते थे और कहते थे ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये मर नहीं रहे बल्कि ये ड्रामा कर रहे हैं। बहरहाल जी, ये ठीक हुए, घर वापस आए, फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस का आना जाना, बुलावा, थाने जाना, ये सारे मामलात चलते रहे, और फिर जो है इस अजियत और इस मामले से तंग आकर फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना पक्का बंदोबस्त करें, और इन्होंने पक्का बंदोबस्त किया, और वो इस बार जो है वो गंदम में रखी जाने वाली गोलियां थी, इन्होंने वो खाई, और जो है इनको हॉस्पिटल तो ज़रूर ले जाया गया। लेकिन इस खातून ने जो है मरने से पहले एक अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो मौजूद है सोशल मीडिया पे, हम यहाँ नहीं लगा सकते होते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी वजह से। तो इस खातून ने उसमें बताया बाकायदा तौर पे कि हमसे 5 तोले जेवर और 20 लाख रुपए गालबन कह रही थी, मांगे जा रहे थे, और जावेद नामी एक शख्स का नाम ले रही थी पुलिस वाले का कि जी वो हमें बार बार तंग भी करता था, कहता था मैं तुम लोगों का जिस्मानी रिमांड लूँगा और तुम लोगों का वो हाल करूँगा कि तुम लोग जो है वो बचोगे नहीं। बहरहाल जी, ये सारे जो है जो लड़की के वर्षा हैं वो मौक़िफ़ पे कायम हैं कि मुमकिन है इसी जोड़े ने सोने की लालच में आकर लड़की को मार दिया हो या गायब कर दिया हो। लड़की अभी तक पुरस्रार तौर पे गायब है, और मुख्तलिफ़ मकामात पे बताया ये जाता है कि पुलिस ने इसी चक्कर में खुदाई भी की, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। तफ्तीशी अफसर जो जावेद खालिद है उसके मुताबिक पुलिस ने इनको बेगुनाह करार दिया था, और जोड़े ने किसी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने से इनकार किया था। अहम बात यह है कि थाना लक्सियाँ के SHO मरहूम आमिर रिजवान ने जो है ख़ुद रिपोर्ट दी थी कि जी थाना ग्रीन टाउन के नारवा सलूक के बायस मियाँ बीवी ने जो है ये सब कुछ किया है, थाना ग्रीन टाउन लाहौर, और ये सब कुछ जो है सामने आया है। ये सब वो हक़ाइक़ हैं जो सरगोधा में और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये मियाँ बीवी जो है ये अब नहीं रहे। जो लड़की थी, लड़के के वर्षा में से तो कोई नहीं आया इकबाल के, लेकिन तैयबा के वर्षा के हवाले से बताया जाता है कि इनकी तदफीन भी उसी इलाके के किसी एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने ख़ुद की है उतरी, और जो लड़की के वो लवाहिकीन हैं वो आए ज़रूर थे, लेकिन वो सिर्फ़ आके तदफीन होने के बाद वापस चले गए। और ये दोनों जो है इकबाल और तैयबा अब एक कहानी के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि इन्होंने नारवा सलूक, अजियत, ज़हनी अजियत, बेइज़्ज़ती, इन चीज़ों से बचने की खातिर जो है वो ये सब कुछ किया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना था। इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर आपके सामने आते हैं, जिसमें अब इसकी मैं ये चाहूँगा CM साहिबा से भी रिक्वेस्ट है, आला जो अफसरान हैं पुलिस के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको चेक करें। इसको चेक करें, अगर वाकई ऐसा है
कि कहीं इसमें इन दोनों की जान जाने का सबब अगर पुलिस है तो फिर उसके ऊपर ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है ऐसा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है हम सब का हामी नासिर। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।